नमस्कार, कशिश न्यूज की खबरों में स्वागत है आपका। सवाल तो बनता है, अगर कहीं सरकार बन गई है, चुनाव हो गया है, विपक्ष में भी एक पार्टी आ गई है, लेकिन विपक्ष का नेता अगर सदन में नहीं चुना गया है तो सवाल तो बनेगा। और सवाल जब बनेगा तो सवाल पूछेंगे, और जब सवाल पूछेंगे तो उनसे ही पूछेंगे जो इस मुद्दे पर जवाब देने लायक हैं। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए कि क्यों झारखंड की असेंबली में अभी तक लीडर ऑफ अपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं है, बीजेपी क्यों नहीं किसी को अपना नेता प्रतिपक्ष अपना चेहरा बना रही है, हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए अशोक बड़ाई जी। अशोक बड़ाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात अगर कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस से श्यामल जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा से हमारे विनोद जी हमारे साथ जुड़ गए। इस मुद्दे पर हम बात करने के लिए आ रहे हैं कि बीजेपी विधायक दल का नेता बनेगा नेता प्रतिपक्ष तो आखिर वो कौन होगा। सबसे पहले अशोक जी, हम आपके ही पास आना चाहते हैं, क्या है इस एक सस्पेंस सा क्यों क्रिएट किया जा रहा है? एक सत्र तो खत्म भी हो गया है, क्या दूसरे सत्र में भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं मिलने वाला है? क्या कहेंगे आप? देखिए कासिम जी, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। एक परिवार की तो कैबिनेट है नहीं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चलने वाली पार्टी है। पार्टी में कई ऐसे सिस्टम होती है, वहाँ पार्टी के प्रदेश के जो नेतृत्व है, प्रदेश के कार्यकर्ताओं से, प्रदेश के पदाधिकारियों से, प्रदेश के जो सांसद माननीय विधायकों से, उसका केंद्रीय राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से आपस में राय सलाह लेकर एक लोकतांत्रिक तरीके से विधायक दल की बैठक होगी, उसकी में चेहरा चुना जाएगा। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता तरीके से और सभी के राय सलाह सहमति के बाद ये चेहरा के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में आप सभी के बीच जाहिर हो जाएगा। पर एक सत्र निकल गया अशोक जी, एक सत्र पूरा हो गया के बाद खरमास खत्म होने के बाद हम लोगों ने बोला था इसकी प्रक्रिया चल रही है, बजट सेशन शुरू होने से पहले आपको नेता प्रतिपक्ष का चेहरा दिख जाएगा कि वो कौन है। नेता प्रतिपक्ष का चेहरा दिख जाएगा तो कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई? अगर हम आपके पास जेएमएम के पास आना चाहें, विनोद जी आपके पास, तो कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई? ठीक है, वो चुन रहे हैं, उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना नेता चुनते हैं, वहां भी हम जो चुनेंगे लोकतांत्रिक तरीके, तो उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है, दिक्कत कहां है विनोद जी? सबसे पहले तो कशिश न्यूज को मेरी ओर से झारखंडी जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं जी। अभी हमारे मित्र अशोक जी ने कहा कि अभी जो है लोकतांत्रिक पार्टी है, और लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते अभी तक जो है ये लोग जो है अभी तक विपक्ष अपने में ही, ये लोग में कन्फ्यूजन हो गया है, अपने में ही विश्वास नहीं है, जो कि अभी तक जो एक शस्त्र खत्म हो चुका है, एक शस्त्र जो है आने वाला है। तो ये अपने ही लोग के प्रति जो है ये लोग पर भरोसा नहीं है, और इससे जो है हमारे राज्य के जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है अभी बाधित हो रहा है। और हमारी जो सरकार, जो इंडिया गठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ने अपने कार्यकाल को बेहतरीन करना चाहते हैं, और वो धीरे धीरे जो है अपना जो है वादे, जो जनता से जो किए हुए वादे को जो है धीरे धीरे वो पूरा अपना कर रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जल्द जो है, हम यही कहेंगे कि ये लोग जल्द से जल्द जो है विपक्ष जो है चुनकर लाएं, अपने ही किन्हीं को देकर, बिल्कुल जल्द से जल्द, जैसा आप बोल रहे हैं विनोद जी कि जल्द से जल्द चुनकर लाएं, जो कि तो वो भी बीजेपी भी यही कह रही है कि हम जल्द से जल्द लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर लाने वाले हैं। अब हमारे साथ कांग्रेस से श्यामल जी जुड़े हुए हैं। श्यामल जी, आप बताइए समस्या कहां है? आपको तो सीधा सीटें मिल गई, मुख्यमंत्री का चेहरा आपके पास था तो आपने मुख्यमंत्री बना दिया है, लेकिन उधर नेता प्रतिपक्ष की तो कोई बात थी नहीं, तो तय है कि बड़े चेहरे हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनमें थोड़ा वक्त लगता है चुनने में। समस्या कहां है श्यामल जी? लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है और संस्कृति है, सदन में नेता पक्ष और दोनों का होना चाहिए जी, तब सदन की कार्यवाही सही और सुचारू रूप से चलाई जा सकती। लेकिन नेता पक्ष के चयन में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस कदर विलम्ब किया जाना कई मायने चिन्ह खड़े कर रहा है। इनके जो 7 पात्र विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने कहा था सूची के लिए उस दिन पहले, मुझे लगता है कि लगभग 1 महीने पहले कहा था, एक बयान जारी कर कि 14 जनवरी के बाद, जो हमारे अभी भाई अशोक जी ने कहा कि 14 जनवरी के बाद हम लोग नेता प्रतिपक्ष का चयन कर लेंगे। मुझे नहीं लगता है कि 14 खरमास के बीच ही गए, अब लगता है महाकुंभ के बीतने का ये इंतजार कर रहे हैं जी। ये नेता प्रतिपक्ष चयन के मामले में कहीं से संवेदनशील नहीं नजर आ रहे हैं।
कोर्ट ने भी कड़ी चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट की भी चेतावनी इन्हें मिली है कि आप जल्द से जल्द नेता प्रतिपक्ष का ऐलान करें, ताकि जो सूचना आयोग के जो पद है 11 पद खाली हैं। जी, तो जेएमएम और कांग्रेस की बात सामने आ गई कि जल्द से जल्द आपको नेता प्रतिपक्ष या अपने विधायक दल का नेता आपको चुन लेना चाहिए। अशोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अशोक जी, जो अगर देखा जाए एक बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से, तो कई सारे ऐसी समितियां बनती हैं, कमेटी बनती हैं, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन का रहना जरूरी है, चाहे वो चुनाव आयोग की बात की जाए या जो स्टेट में इलेक्शन जो एग्जाम्स होते हैं उसकी बात की जाए। अलग अलग तरह की ज्वाइंट कमिटीज होती है, उसमें एलओपी नहीं होने की वजह से देर हो रही है, जनता की समस्याएं सामने एड्रेस नहीं हो पा रही हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए कासिम जी, ये विषय नहीं है, वो तो हम लोग अभी करेंगे। देखिए, झारखंड में अगर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल एनडीए के परिवार के रूप में लोजपा है, जदयू है, आजसू है, तो इन सभी भारतीय जनता पार्टी तो पहले अपना डिक्लेयर करेगी, लेकिन सभी सहयोगी दलों से भी बातचीत करेगी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष वो एनडीए का होता है। तो सभी लोगों से बातचीत, थोड़ा समय लग रहा है ये, लेकिन इतना है कि समय लगने के बाद जो चेहरा होगा वो एक मजबूत चेहरा होगा। और 5 साल इस सरकार के जो कुकर्मी जो व्यवस्था जो पिछले 5 साल राज्य की जनता ने देखने का काम किया, वो 5 साल इनको याद दिलाते रहेगा कि आपने वादा क्या किया। अशोक जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूं, क्या अगर आप, विषय ये नहीं है अशोक जी, मैं बता रहा हूं कासिम जी, देखिए जी, अगर चुनाव हो गया होता, आप जीत गए होते, तो क्या मुख्यमंत्री चुनने में भी इतना ही वक्त लगता? क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन भी उतना ही जरूरी है सदन के लिए जितना मुख्यमंत्री। देखिए, मैं तो आपको पहले ही बोला कि ये देखिए, ये परिवार की कैबिनेट नहीं है कासिम जी, ये जनता की कैबिनेट है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कैबिनेट है। यहाँ एक परिवार में आप देख लीजिए, अभी मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुमत में आएगी तो एक ही चेहरा है कि हेमंत सोरेन बनेंगे। कोई वहां पर कोई कार्यकर्ताओं का राय सलाह सर्वसाधारण लोकतंत्र सब खत्म हो जाता है। वहां परिवार का तंत्र चालू हो जाता है, परिवार की कैबिनेट चालू हो जाती है कि वहां बनेगा कौन। कांग्रेस अगर देश भर में आएगी तो वहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी होंगे, बिहार में आरजेडी अगर आएगी तो वहां सत्ता पक्ष के नेता और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव होंगे, झारखंड में अगर कोई सत्ता पक्ष का चेहरा होगा तो हेमंत सोरेन होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं चलता है कासिम जी। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमने पहले भी कहा कि इसमें कई ऐसे पहलुएं होती है, सभी को राय सलाह लेने के बावजूद बाद में अशोक जी ने कहा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, परिवारवाद कई ऐसे आपने बोला, लेकिन हम इनको याद दिला देते हैं कि अभी जो है, अभी रघुवर दास की जो सरकार, रघुवर दास की जो बहू है, वो जो है, आप देख लीजिए। विनोद जी, हम आपके पास आएंगे, अशोक जी को पहले कह लेने दीजिए, फिर हम आपके पास आएंगे। विनोद जी, उनको अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। परिवारवाद का जो बात जो करते हैं, तो हम लोग को समझने की जरूरत है। जी विनोद जी, मैं आपके पास आऊंगा, परिवारवाद वाली बात पर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन फिलहाल अशोक जी जल्दी से संक्षेप में खत्म करें। और देखिए कासिम जी, हम देखिए प्रश्न अगर हम लोग की तरफ उठ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष का चेहरा हम डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो बताइए कि झारखंड में 12 कैबिनेट मंत्री होना है, हमने 11 कैबिनेट मंत्री का गठन किया, 12वां मंत्री का चेहरा राज्य की जनता देखना चाह रही है, वो कहां है? आप 12वां मंत्री क्यों नहीं बनाए? विनोद जी 12वां मंत्री कहाँ है? विनोद जी 12वां मंत्री कहाँ है? जवाब दीजिए। कहाँ है आपका कि आपने अभी तक नेता प्रतिपक्ष का नेता क्यों नहीं चुने, ये सवाल है। ये सवाल तो हम उठाएंगे ना, क्या सत्ता में 12वां कैबिनेट? तो यानी अशोक बड़ाई जी, यानी आप मानते हैं ये बात कि नेता प्रतिपक्ष का नहीं चुना जाना भी उतना ही गलत है जितना कैबिनेट के 12वें मंत्री का नहीं चुना जाना। अशोक जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो है बाधित हो रहा है, उसको तो कम से कम दूर कीजिए आप साहब। अशोक जी, यानी आप ये मानते हैं कि जिस तरह से मंत्री 12वें मंत्री का नहीं चुना जाना गलत है, उसी तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन का नहीं चुना जाना भी गलत है। अशोक जी, दूसरा सत्र जो है चालू होने वाला है। विनोद जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। सवाल खड़ा करना चाह रहे हैं ना, अभी हमारा सवाल, हम जो सवाल करेंगे वो सरकार जो विपक्ष की पार्टी है उससे कर रहे हैं विनोद जी, तो पहले उनको जवाब देने दीजिए, फिर हम आपके पास आएंगे। अशोक जी बताइए, तो आप मानते हैं ना कि लीडर ऑफ अपोजिशन का नहीं चुना जाना भी गलत है उतना ही जितना 12वां मिनिस्टर का नहीं चुना जाना है? देखिए, ये मैं स्वीकार करता हूं कि हम लोग को कर लेनी चाहिए था, लेकिन खरवास देखिए अभी कुंभ का मेला चला हुआ है, सभी लोग व्यस्त है, इतना बड़ा आस्था का केंद्र है, सब लोग कहीं ना कहीं कुंभ स्नान, आज मौनी अमावस्या के दिन हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पूरे देश दुनिया भर के लोग कुंभ स्नान कर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि अभी कुछ ऐसी धार्मिक जो कार्यक्रमें चल रही है उसमें सभी व्यस्त है, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है तूफानी स्तर पे, उसमें सभी लोग व्यस्त है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम नेता प्रतिपक्ष का चेहरा नहीं घोषणा करेंगे। और जो भी नेता प्रतिपक्ष होगा, मजबूत नेता प्रतिपक्ष होगा और जनता के हित के लिए आवाज बुलंद। चलिए, आपकी बात आ गई अशोक जी, आपकी बात आ गई। विनोद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। विनोद जी, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं चुन रही है? आपको क्या लगता है विनोद जी?
विनोद जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? श्यामल जी, मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा हूं कि आपको क्या लगता है, बीजेपी नेता प्रतिपक्ष अभी तक क्यों नहीं चुन रही है? उसने तो अपने कारण गिना दिए, क्या आपको कुछ और है लगता है? देखिए, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनके बातों में मुझे जरा भी गंभीरता नहीं नजर आ रहा है कि नेता के चुनाव में गंभीर है इनकी पार्टी। तो इनकी पार्टी के सामने धर्म संकट की स्थिति आ चुकी है। ये एक और बाबूलाल मरांडी जी को देख रहे हैं, तो दूसरी ओर गैर आदिवासियों के बीच से भी ये चेहरा लाना चाह रहे हैं। इनके पास अभी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम अध्यक्ष आदिवासी को रखें या गैर आदिवासी को रखें, नेता प्रतिपक्ष आदिवासी को बनाए या गैर आदिवासी को बनाए। आप जानते हैं कि 28 सीटों में 27 जो हमारे एससी सीट रिजर्व सीट थे, वो सारे सीट इन लोगों ने हारा। एकमात्र सीट ये जीते हैं चंपाई सोरेन। इस चंपाई सोरेन जी को बहुत विश्वास के साथ सीएम बनाए हैं, बड़े बड़े वादा उनके साथ किया था। आज इनको नेता प्रतिपक्ष बनाने की चलिए, श्यामल जी ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष आप चंपाई सोरेन को भी बना सकते हैं, जिनके बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। तो अपनी तरफ से कांग्रेस ने अपना पॉइंट रख दिया है। विनोद जी को आवाज नहीं जा पाई थी। अशोक जी ने कहा है कि खरमास का महीना था, संगठन में पार्टी इंगेज थी, कुंभ का मेला चल रहा है, कई सारी बातों को लेकर, लेकिन बीजेपी जल्दी ही अपना चेहरा देने वाली है। तो फिलहाल लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारे साथ तीनों हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी से अशोक बड़ाई जी, जेएमएम से विनोद जी और कांग्रेस से श्यामा जी। तो विनोद जी, हम आपसे पूछ रहे थे कि आपको क्या वो कारण लगते हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने चेहरे को क्लैरिफाई नहीं कर रही है? क्या कहेंगे आप? देखिए काशिफ जी, आपने कहा कि बीजेपी जो है अभी विपक्ष का जो है विधानसभा का जो है नहीं चुन पा रहे। ये लोग अपने में ही भरोसा विश्वास नहीं है, एक दूसरे में ये लोग जो है तानातानी चल रहा है इन लोग के ऊपर। और सरकार को और राज्य को, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो है ये लोग जो है बाधित करना चाहते हैं। और हमारी जो सरकार, देखिए सूचना आयोग के ही लोग बोलते हैं कि नौकरियां नहीं दे रही है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गठबंधन की जो सरकार नौकरियां। तो आप देख लीजिए कि जब तक जो है विपक्ष नहीं करेंगे तो सूचना आयोग का जो है गठन होगा, तभी तो लोग जो है आदमी नौकरी का जो विधि व्यवस्था करेगा। तो ये लोग जो है आखिर ये लोग से पूछना चाहिए काशिफ जी कि आखिर क्यों इतना घबरा गए हैं हेमंत सोरेन जी से या इंडिया गठबंधन के लोगों से, क्यों घबरा गए हैं? आखिर क्यों घबरा गए हैं? अशोक बड़ाई जी, क्यों घबरा गए हैं हेमंत सोरेन जी से और उनकी सरकार से? आपके सवाल को मैं ले जा रहा हूं विनोद जी, अशोक बड़ाई के पास। अशोक जी बताइए, क्यों घबरा गए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से या उनकी सरकार से? में जो है करेंगे, लेकिन जी विनोद जी, मैंने पूछ लिया आपका सवाल। अशोक जी, जो है आपकी चैनल के माध्यम से लोगों को कहना, अशोक जी क्यों घबरा गई है आपकी पार्टी हेमंत सोरेन से और उनकी सरकार से? अशोक जी देखिए, ये बोलते हैं ना, अति आत्मविश्वास वो घमंड और ईगो का रूप ले लेता है। चलिए, राज्य की जनता ने आपको दूसरी बार सत्ता चलाने का अवसर दिया है, शासन चलाने का अवसर दिया है, आपको शुभकामना है, आप अच्छे से चलाइए। लेकिन इतना भी मतलब घमंडी प्रवृत्ति के ना बन जाए, तो इतने ही ज्यादा मतलब इनके कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस से बदल जाए कि ये दूसरे को दूसरे नहीं समझे। तो ये लोकतंत्र है साहब, ये परिवार से नहीं चलता है कि सोरेन परिवार तय कर लिएगा कि तीसरी बार भी सरकार हमारी बनेगी, ऐसी नहीं चलेगी। आपने जो वादा करके आए उस वादे के बारे में बात कीजिए ना। ये नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, ये मेरा विषय है, ये हम लोगों का भी अधिकार है। लेकिन आपने 5 साल जो आपने राज्य की जनता को वादा करके आए थे, अभी आप 58 लाख कहीं बोले थे राज्य की सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 2500 देंगे। अभी आपने उनको नोटिस भेजना चालू कर दिया। अब बड़े बड़े उनको नोटिस भेज रहे हैं कि पैसा रिकवरी के लिए। आपने बोला था 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, अभी तक क्या हुआ? पहली कैबिनेट से आपने 450 आप बैठाइए तो सही, आपने प्रतिपक्ष नेता बैठाइए तो सही, तभी तो सब अशोक जी ये सारे सवाल, अशोक जी आप सुनिए, ये सारे सवाल आप तब कर पाएंगे जब आपका नेता प्रतिपक्ष सदन में होगा। अगर आपके पास, और जैसा कि खुद जेएमएम विनोद जी ने भी कही है वो बात, उस बात में एक बात है, समितियां नहीं बन पा रही हैं, सूचनाएं बाहर नहीं जा रही हैं, नोटिफिकेशंस नहीं जा पा रहा है। हमारा चेहरा, हमारा नेता वहां रहेगा।
ये मैं आपको चैनल में कमिटमेंट कर रहा हूं कि बजट सेशन से पहले नेता प्रतिपक्ष बनेगा, लेकिन सत्ता पक्ष से सवाल पूछनी चाहिए ना कि 12वां कैबिनेट मंत्री आपका कहां है? आप 11वें से काम चला रहे हैं, 12वां कैबिनेट मंत्री कहां है? मतलब सवाल आप हमसे करेंगे, राज्य की जनता तो सवाल आपसे भी कर रही है कि 12वां कैबिनेट मंत्री कहां है आपका? तो राज्य की जनता आपसे भी सवाल कर रही है, 12वां मंत्री कहां है आपका? विनोद जी और श्यामल जी, आप दोनों बताएं। इनका पसीना छूट रहा है, गले की फांस बन गई है। हमने बोलिए तब हम लोग कुछ सही जवाब जी, आपने जो कहा, अब हम लोग अभी कुछ ही दिन तो हम लोग 1-2 महीना 6 साल सरकार है, 6 साल सरकार चली है। आप 6 साल सरकार में आपने कहा, आपने देखा कि 3 साल तक जो है लगातार 3 साल तक जो है कोरोना काल आया, उसके बाद 2 साल इसका कार्यकाल बना, उसके बाद तो कितना काम हुए आपने खुद देखा है। रही बात उसी का, तो जनहित में इनको बहुमत मिला, काम किया तब न बहुमत मिला। तो ऐसे नहीं होता है अशोक जी, आपको मैं कहना चाहते हैं, आप अपना नेता प्रतिपक्ष आप चुनाव करके भेजिए जल्द में, ताकि जो झारखंड के जो आबादी वाले श्यामल जी आप बताएं, जेएमएम ने अपना रुख क्लियर कर दिया है कि जल्दी से नेता प्रतिपक्ष बनाइए, तब सरकार अच्छे से संगठित रूप में काम कर सकेगी। लेकिन कांग्रेस में क्या जो बड़े बड़े चेहरे हैं, अगर बीजेपी की बात की जाए तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ चेहरे हैं, पिछले बार अमर कुमार बावरी थे, अगर बात की जाए तो रघुवर दास हैं, जिन्होंने भले वो एमएलए नहीं है, लेकिन क्या वो भी एक ऑप्शन हो सकते हैं, विकल्प हो सकते हैं। और अगर बात की जाए इधर बाबूलाल मरांडी जैसे लोग हैं, तो क्या नेता चुनने में इसीलिए गड़बड़ देर हो रही है बीजेपी को कि उनके पास चेहरे बहुत हैं? श्यामल जी, जिस तरफ आपने हल्का सा इशारा किया भी था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यह नीति रही है कि ये जब विपक्ष में होते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि सरकार अच्छी तरह से काम करे जी। आपने देखा होगा कि पिछले कार्यकाल में भी हेमंत जी के इन्होंने 4 वर्षों तक नेता प्रतिपक्ष का घोषणा नहीं किया। क्या वजह थी पिछले सरकार में? यही इरादा लेकर के इस बार भी चल रहे हैं, चाह रहे हैं कि जितना टाल मटोल हो और जो भी बाधाएं जनता को आएगी। पर आपके सामने अशोक जी ने वादा किया है कि वो बस अब बहुत जल्द होने वाला है, और उन्होंने एक डेडलाइन भी दे दी है। देखिए, अशोक जी की वादा जो है, इनसे पहले तो मैंने आपको कहा था, नगरासी के विधायक 7 बार उनके स्थानीय विधायक, उन्होंने वादा किया था कि 14 जनवरी के बाद नेता का घोषणा तुरंत हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पर ने भी इन पर दबाव डाला, लेकिन ये कहाँ कर पा रहे हैं। ये आज भी नेता के नाम के चयन पर बहुत ही पीछे है, ये नेता के नाम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इनके पास बहुत सारी संकट है इस मामले में, इसका नाम घोषणा करेंगे, क्योंकि ये जनता ने पूरी तरह पीटा। ये बार बार कहते हैं कि आप जीत गए हैं, आप जीत गए। हेमंत सोरेन जी नहीं, यहाँ की जनता ने जिताया है, यहाँ की जनता ने सरकार को बनाया है। ये जनता के बारे में इन्हें सोचने का कोई समय नहीं है। ये सीधे तौर पर कहते हैं कि आप जीत गए। अरे हम लोग कोई नहीं जीता है, जनता ने हमें जिताया है। आपको विपक्ष में अगर जनता ने रहने के लिए कहा है तो आप हमें सकारात्मक सहयोग करें, नहीं तो आगे और भी परेशानी आपके सामने आने वाली है। अशोक जी, सकारात्मक सहयोग करें और जल्दी से नेता प्रतिपक्ष चुन लें, कांग्रेस भी कह रही है आपसे। कासिम जी, आप तो सकारात्मक सहयोग करने के लिए पूछ रहे हैं जी कि जेपीएससी जेएसएससी का क्या हुआ जी। आपने बोला था कि आपने कई ऐसे वादे पिछले 5 साल भी करके आया था। तो लगातार एक सशक्त विपक्ष की भूमिका क्या होती है कासिम जी कि हम सत्ता पक्ष को उनके वादे याद दिलाएं। बिल्कुल, आपने राज्य की जनता के पास जो बड़े बड़े वादे करके आए थे कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, युवाओं को 5-7 हजार पेट्रोल सब्सिडी देंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे, गैस 450 रुपया में देंगे, तो हम तो यही याद दिला रहे हैं आपको। पहला विधानसभा सत्र का पहला आप देखेंगे तो हमारे नेताओं ने, हमारे विधायकों ने, एनडीए के विधायकों ने मुखर होकर आवाज बुलंद किया था कि, लेकिन देखिए क्या है ना कि इनकी कान में जू तक नहीं रेंगती है, क्योंकि ये 5 साल बहिरापन में ये सरकार चलाई है। आप इनसे पूछिए कि पिछले 5 साल में बोले। तो अशोक जी, आप एक बहुत मजबूत लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुन लीजिए कि जिसकी आवाज सरकार के कान में जाए और सरकार को उस पर एक्शन लेना पड़े। ये तो तय है कि जनता ने आपको विपक्ष की जिम्मेदारी दी है, तो आपको ये करना चाहिए। लेकिन फिलहाल वक्त की किल्लत है, वक्त की कमी है। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, हमने बात की कि अभी तक झारखंड विधानसभा में क्यों नहीं चुना गया है विपक्ष का नेता। इस पर बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम ने अपना पक्ष रखा है। अब वक्त है कब जनता ने जिसको विपक्ष की जिम्मेदारी दी है उसका नेता कब उभर कर आता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।